हिंदू धर्म में सावन मास का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। शिव जी को समर्पित इस मास में व्रत और पूजा करने से बहुत सारी असाध्य मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पवित्र महीने के हर सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार में उपवास रखना मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, जीवन के हर संकट को दूर करता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी पूजा, माता पार्वती की पूजा सावन में बहुत ही जरूरी है। सावन में सोमवार की कथा सुनने से भी उतना ही महत्वपूर्ण फल मिलता है, क्योंकि सावन सोमवार की कथा सुनने से पूर्ण लाभ पुराणों में भी वर्णित है। तो हम आज बता रहे हैं आप लोगों को सावन सोमवार की कथा और उसका महत्व। सावन में सोमवार व्रत कथा तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा भी सुनी जाए। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको सावन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवार कथा सुनने के अनेक पुण्य लाभ हैं। कुंवारी कन्याओं को यह कथा उनके मन चाहे वर दिलाता है, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है, पति की लंबी आयु होती है और इतना ही नहीं, मन चाहा वरदान भी शिव जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग आज जानते हैं सोमवार की व्रत कथा। व्रत कथा ऐसे है। एक नगर में रहने वाले साहूकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास सारे सुख और वैभव थे। बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसे पूरे श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह शिवालय जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती को विधिपूर्वक पूजा करने लगा। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जिस व्यक्ति के भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है। लेकिन देवी पार्वती ने शिव से जिद कर उनकी मनोकामना पूर्ण करने को कहा। भगवान ने देवी पार्वती के जिद को पूरा करने हेतु साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि बालक अल्प आयु होगा। 12 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था, इसलिए शिव जी के इस वरदान से न खुशी हुई और न दुख हुआ। वह पहले की तरह पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई और जब वह 11 साल का हुआ तो साहूकार ने बेटे को मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साथ ही पुत्र को धन देकर कहा कि रास्ते में यह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाए। मामा भांजे काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह कन्या नहीं, काना था। यह बात राजा को नहीं पता थी। वहाँ मौजूद साहूकार के बेटे को देखकर उसने उस दुल्हा बनाने की सोचा। साथ ही यह शर्त रखी कि साहूकार के बेटे को वह विवाह के बाद धन दे देगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाएगा। बहुत मानने के बाद साहूकार का पुत्र मान गया। साहूकार के लड़के ने राजकुमार की जगह ले ली और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। लेकिन विवाह के पश्चात उसने राजकुमारी को बताया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख के काना है। मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने अपने पति को यह बात बता दी और राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी आ गया और उसके बाद यह यज्ञ करने लगा। युद्ध के दिन ही वह 12 वर्ष का हो गया। लड़के अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वह सोने जा रहा। सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो गई और वह विलाप शुरू हो गया। तभी भगवान शिव एवं माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी की रोने का स्वर सहन नहीं होता, कृपया आप उसका कष्ट दूर करें। तब शिव जी ने देवी को बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी अल्प आयु थी। देवी पार्वती भावुक हो गई और कहा कि हे भगवान, आप इस लड़की की आयु बढ़ा दें, वरना इसके माता पिता की पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। देवी पार्वती के आग्रह के बाद भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। साहूकार का बेटा शिक्षा पूरा करने के बाद वह अपने नगर लौट आया। इसी बीच
उसी नगर में वह रुक गया जहाँ राजकुमारी से विवाह हुआ था। वह आते ही राजा ने उसे पहचान लिया और उसे महल में ले गया। उसका विवाह पुनः राजकुमारी से कराकर उसकी अपनी पुत्री के साथ घर विदा कर दिया। साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर उसका बेटा नहीं लौटा तो वह प्राण त्याग देंगे, लेकिन अचानक बेटे को बहू संग देखकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार को सपना दिया और कहा कि उसे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण उसका पुत्र उसे वापस दे दिया गया है। इसलिए सोमवार व्रत एवं कथा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसी साहूकार की मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती ने पूरी की। जो यह कथा सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं